जनाब स्पीकर, उस प्रेस रिलीज में 4 अरब रुपए का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर काबिज एक माइंडसेट जो पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, जो पख्तूनों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, ये उनके ज़हनियत की अक्कासी करता है। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे, हमारे कबाइली अजला, हमारे कबाइलियों के साथ वादा किया गया था कि जिसका घर तबाह होगा उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मतलब जो सारी उम्र रुपए जमा कर करके अपने लिए एक घर बनाता है, तो एक ड्रोन आकर उसका घर तबाह करेगा, एक जेट आकर उसका घर तबाह करेगा और वफाकी हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान उसे 4 लाख रुपए देगी। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी शर्मनाक बात यह है कि वो 4 लाख रुपए भी अभी तक नहीं मिले। 15 साल से वो 4 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो एतमाद का लेवल तो ये है। दूसरी तरफ मेरे नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग जो बकाखेल कैंप में होते हैं, उनसे वादा किया गया था कि मंथली उनको पैसे दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे वफाकी हुकूमत की तरफ से। सूबाई हुकूमत दे रही है। 7 अरब रुपए हम दे चुके हैं। 46 अरब रुपए हमारा वो बकाया है वफाक जो हमारे मुतासरीन को पैसे नहीं दे रहा था। 7 अरब रुपए जो है अभी हम दे चुके हैं। 52 अरब रुपए ये वफाक हमारा आईडीपीज में बकाया है। जनाब स्पीकर, ये 4 अरब रुपए ये इसलिए बार बार याद कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे कबाइलियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हम इनको मारेंगे, इनको दबाएंगे, इनको निकालेंगे, लेकिन इनके रिलीफ के लिए आपने कुछ नहीं करना। मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और डंके की चोट पे करूंगा। मैं अपने एमपीएस का, एमएनएस का, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन मुतासरीन के लिए ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से जो मुख्तस किए गए हैं, इन्होंने ये कुर्बानी दी है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके बरक्स जो माइंडसेट है, जो ये नहीं चाहता कि एक कबाइली नौजवान इस सूबे का वज़ीर आला बने, एक माइंडसेट जो ये नहीं चाहता कि कबाइली नौजवान या कबाइली लोग मेन स्ट्रीम में आए, जो ये नहीं चाहता कि मेरा कबाइली नौजवान पढ़े लिखे वो कामयाब बने, उनके मुंह पर तमाचा है। और ये तमाचा मैं इंशाल्लाह बार बार मारूंगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से ये कहता हूं कि अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्त हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। हल ये है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, मशरान को, इनको साथ बिठाएं, पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बज़िद हो? क्या मसला है? क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। आपके पॉलिसी वैसे भी नाकाम है, आपके एडवाइजर्स भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कौन आपको ये मशवरे देता है। जनाब स्पीकर, वाहिद हल यही है कि मिल बैठकर मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए जो सिर्फ एक बार हो। ये नहीं हो सकता कि आज एक पॉलिसी बनाएगा, कल वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो कोई और पॉलिसी बनाएगा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए इन तमाम लोगों को मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो मेरे सूबे के ये हालात हैं,
दहशत गर्दी लाई गई, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए राह हमवार होती जा रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। दूसरी तरफ वफाक हमारे पैसे नहीं दे रहा। 4,758 अरब रुपए वफाक हमारा मकरूज है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। दूसरी तरफ IMF ने रिपोर्ट किया है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है, ये रिपोर्टेड है। इसके अलावा पता नहीं कितनी की करप्शन हुई होगी। रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब में तकरीबन 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है और खुर्द बुर्द हुई है। एक तरफ मेरा जायज मुतालबा है, हमारे जायज हकूक हैं कि हमें 4,758 अरब रुपए दें, वो नहीं दे रहे कि पैसे नहीं है। दूसरी तरफ 5,300 अरब रुपए ये खा रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ जो मईशत के हालात हैं, GDP ग्रोथ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। हमारे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे तकरीबन 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जनाब स्पीकर, 80,000 अरब रुपए, हमारा टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। हमारे टोटल कर्जे 80,000 अरब रुपए हैं। इसमें बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है। हमारा तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर से बढ़ गया है। हमारे फॉरेन रिजर्व 20 अरब डॉलर हैं। इसमें आपके बाहर के दोस्तों के पैसे हैं, के डॉलर्स हैं। अगर वो आज वापस ले लें तो आपकी डॉलर की कीमत 280 रुपए से बढ़कर 400 रुपए से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि 36,000 अरब रुपए का यह कर्जा आपके 50,000 अरब रुपए क्रॉस कर देगा। मतलब आपका कर्जा जो है GDP को टच कर रहा है, यानी आपका मुल्क दिवालिया होता जा रहा है। आपके नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क छोड़कर भाग रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहा है, आपका एग्रीकल्चर में किसान दिन ब दिन खुदकुशियां कर रहा है। ये सारे मसले पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन कुछ लोगों के इंटरेस्ट देखें, सारे इदारे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसको जो है जेल में बंद रखने के लिए, उनकी अहलिया को जेल में बंद रखने के लिए, उनकी बहनों पर रात के अंधेरे में जहरीला पानी छोड़ दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है। हमारे जो असीरान हैं, जो कोट लखपत जेल में हैं, उनको जो है कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी हो रही हैं। मजीद हमारे सहाफियों पर जो है वो कतगन लगाई जा रही हैं, हमारे वकला को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लेकिन हमारे इदारों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। वो बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ही ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ना करे कि कभी ख़त्म हो, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जो प्रेस रिलीज वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला हुआ है, चाहे उसमें कोई दूसरा शामिल हो या ना हो, क्योंकि ये तसादुम का परवाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं इतवार के दिन अपनी अफरीदी कौम का जरगा इंशाल्लाह बुला रहा हूं। मैं अफरीदी कौम के पास जाऊंगा। इतवार के दिन मैं पख्तून कौम के पास फिर जाऊंगा, तमाम पख्तून कौम को इकट्ठा करूंगा और उसका जरगा बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला, अगर ये नोटिफिकेशन माफी के साथ कल वापस नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।